दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उस्मान सीजन 4 एपिसोड 209 के बारे में। दोस्तों ये आगे की एपिसोड की अपडेट रहेगी। दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो रहेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फारू वीडियो दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। गाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब ने जब तमाम सरदारान को बुलाकर दीवान मुनक्कद किया होता है तो तैमूर कहता है, हजूर अगर तकफुर वायलेंस को फौज मिल जाती है तो हम क्या करेंगे। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं वो जो चाहे फौज जमा करे, हम नहीं रुकेंगे। जैसा कि मैंने कहा लेफ्के, कैस्टल और गैमलिक वो अभी मुंतजर रहेंगे, लेकिन कोई हिसार नहीं। ये सुनकर तमाम सरदारान हैरानगी से एक दूसरे की जानब देखते हैं और फिर उस्मान साहब कहते हैं, क्या हमने बिला वजह खबर भेजी, क्या हमने बिला वजह कबाइल खबर भेजी। अभी इन जगहों की मुश्तरका कोशिशों से हम एक फौज के तौर पर इकट्ठे होंगे और कोयन हिसार की तरफ बढ़ेंगे। ये सुनकर बाइंदर कहता है, हजूर क्या हमारे पास इस फौज के बारे में कोई इतला है जो कस्तंतिनिया से आएगी। और फिर दमीर खान साहब कहते हैं, हम ना तो इनकी तादाद जानते हैं और ना असले की। और फिर औराज साहब कहते हैं, हमें पहले फौज को जानना होगा, हमें जानना होगा कि हम हमलावर होंगे, भागेंगे या मैदान जंग में इनसे मिलेंगे। हजूर क्या ये मुहासरे का दुरुस्त वक्त है। तो उस्मान साहब कहते हैं, अभी रुको रुको अभी। और फिर कहते हैं, कुस्तंतिनिया से यकीनन मालूमात आ रही हैं, तकफुर वायलेंस वहां गया था, हम जानते हैं और इनकी नीयत और वो क्या करेंगे जल्द हमें मालूम होगा और आप लोग इस वक्त तक तैयारियां करें। यह सुनकर वहां मौजूद एक और सरदार कहता है, हजूर अगर हम मुहासरे के दौरान पकड़े गए तो वो हमें खत्म कर देंगे। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, कोई हिसार लेंगे, मैंने कहा है, मुहासरे का नहीं कहा। अगर हम मैदान जंग में जंग करेंगे तो जंग करेंगे, अगर घात लगाने की जरूरत पड़ी तो वो भी लगाएंगे और अगर हमें पीछे हटना पड़ा तो हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन मैं अपनी फतुहात की हिकमत अमली कुफार की चालों के मुताबिक तय नहीं करूंगा। इस पर तमाम सरदारान कहते हैं, जो हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, दीवान खत्म हो चुका है। तो तमाम सरदारान उठते हैं और सलाम करके वहां से रवाना होने लगते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, सरदारान अच्छी तरह जान लें, जिस फौज का हम सामना करने वाले हैं वो अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इन सरहदों के मालकान के तौर पर हम बाज़ंतीन के खिलाफ अपने आसरे पर जदोजहद करेंगे। जो भी किसी सल्तनत को शिकस्त देता है वो रियासत बन जाता है, ये चीज कभी मत भूलना। अब आप जा सकते हैं। तो सब कहते हैं, जो हुक्म हजूर, और दीवान से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब कस्तंतिनिया में तकफुर वायलेंस उन कमांडरों से मिलता है जिस फौज को शहनशाह ने तकफुर वायलेंस के हवाले किया होता है। और फिर वायलेंस उन कमांडरों से पूछता, मुझे जानते हो। जिस पर एक कमांडर कहता है, कमांडर मुजालोन, जंगी करारगाहों में हमेशा आपकी कारस्तानियां सुनी हैं। जिस पर वायलेंस कहता, बेहतरीन। और फिर कहता है, तुम मेरे मातहत नई दास्तानें रकम करोगे, जो सुनते आए हो वो करके दिखाओगे। और फिर दूसरा कमांडर कहता है, हम तुर्कों को इन सरजमीनों से निकालेंगे कमांडर माजालून। जिस पर वायलेंस कहता, जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं सिपाही, मुश्किल वक्त मजबूत आदमी पैदा करता है। मजबूत आदमी लड़ते हैं और अच्छे दिन लाते हैं, लेकिन अच्छे दिन कमजोर आदमी बनाते हैं। वो आजिज दोबारा मुश्किल हालात पैदा करते हैं। और फिर कहता है, कमजोर आदमी ज़ाहिर हैं, लेकिन वो कौन है जो बाज़ंतीन को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करेंगे। हम, उन्होंने शायद बाज़ंतीन को शिकस्त दी होगी, लेकिन हम इसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और फिर कहता है, कमांडरो यकीनी बनाओ कि तुम्हारी तलवारें शेर से ज्यादा मजबूत हैं। तुम चुपके से शहर से निकलोगे। एक बार जब तुम उस्मान की सरजमीन पर पहुंचोगे तुम हमारी फौज से मिलोगे और वहां जहन्नम बर्पा करोगे। हम बाज़ंतीन के लिए लड़ेंगे और हम बाज़ंतीन के लिए पैदा हुए थे और बाज़ंतीन के लिए ही मरेंगे, बाज़ंतीन के लिए। जिस पर तमाम कमांडर भी कहते हैं, बाज़ंतीन के लिए, बाज़ंतीन के लिए। और फिर वायलेंस कहता है, मैं बोरसा वापस जा रहा हूँ, मेरे पीछे मौत लाओ, तुम मेरे पीछे मौत लाओगे। यह कहकर वायलेंस वापस बोरसा की जानब रवाना हो जाता है। और फिर इधर यीनी शहर में उस्मान साहब अपनी हवेली में नमाज अदा कर रहे होते हैं और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की हजूर दुआ मांगते हैं और अपने हाथ फैलाकर कहते हैं, ए मेरे अल्लाह, ए अजीम, ए मुंतकीम, ए फतह रब, तूने हमें महमात की जिम्मेदारी सौंपी है, तूने हमें गज़वात की जिम्मेदारी सौंपी है। हम तेरे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। ए रब, फतह और शिकस्त तेरी तरफ से है या रब। ए रहम करने वाले, ए मेरे रब, हम कल एक मुश्किल सफर शुरू कर रहे हैं, हमारे रास्ते को रोशन कर दे या रब।
ए रब हमें ऐसे इम्तिहान से न आजमाना जिससे जालिम खुश हों। ए मेरे रब हमें ऐसी फतह नसीब फरमा जिससे मजलूमों को खुशी मिले, जो मोमिनों के लिए जश्न बर्पा कर दे, ऐसी फतह नसीब फरमा। ए मेरे रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और अल्लाह के दोस्तों की खातिर हमें कफ़ार के अंधेरों में इस्लाम का नूर बर्पा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह मेरे पीछे चलने वाले बहादुर इस्लाम की फौज हैं, हमें बदर और खैबर के असहाब की तरह फातिह बना, ताकि हम पूरे जहान में इस्लाम का परचम बुलंद करने वाली रियासत कायम कर सकें। ए मेरे रब जो अमल लेकर आए वो फतह नसीब फरमा। आमीन या रब। और फिर अगली सुबह उस्मान साहब की हवेली के बाहर सब लोग जंग की तैयारियां कर रहे होते हैं और खवातीन बैठी तीर बना रही होती हैं और सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। कोई खाना बना रहा होता है तो कोई कुछ और चीज बना रहा होता है और सिपाही भी अपना अपना काम कर रहे होते हैं और जरकुता भी वहां पर खड़ा उलगन की जानब देख रहा होता है। इस दौरान मलहून खातून बाहर आती है और खवातीन से कहती है, काम आसान हो बहनों। तो तमाम खवातीन कहती है, शुक्रिया मलहून खातून। तो मलहून कहती, मोहतात रहें, आपकी एक गलती जान ले सकती है। और फिर मालून बाकी खवातीन से कहती है, आपके हाथ सलामत रहें खवातीन। तमाम खवातीन कहती, शुक्रिया मालून खातून। मालून कहती, हमारी गज़ा मुबारक हो। तमाम खवातीन कहती, इंशाल्लाह मालून खातून, इंशाल्लाह। और फिर जरकुताए मुसलसल प्यार भरी निगाहों से उलगन की जानब देख रहा होता है और कह रहा होता है, माशाल्लाह कितनी मेहनत हो रही है। आखिर किसकी बीवी है। इसी दौरान कारा एबे बाहर आ जाती है और जरकुता को देखती है। जरकुता जो कि उलगन की जानब देख रहा होता है तो कारा एबे जरकुता के पास आकर उसे डंडा दे मारती है और कहती है, पागल तुम यहाँ क्यों खड़े हो। अपने सामने कारा एबे को देखकर जरकुता की आंखें खुली की खुली रह जाती है और कहता है, अम्मा। तो कारा एबे गुस्से से कहती, अम्मा। हाँ अम्मा। और फिर कहती है, थोड़ा सा पानी उलगन को लाकर दो, इस लड़की की मदद करो, सिर्फ घूरो मत, कुछ काम भी करो, जंग दरवाजे पर है, जंग चलो जल्दी करो। कारायबे की डांट सुनकर जरकुताए पानी लेने के लिए रवाना हो जाता है और एक बाल्टी पानी से भरकर उलगन के पास लेकर आता है और उसके पास रख देता है और प्यार भरी निगाहों से उलगन की जानब देखता है। तो उलगन भी खुशी खुशी जरकुताए की जानब देख रही होती है। जरकुताए कहता, मेरी उलगन। तो उलगन कहती, हाँ जरकुताए। जरकुताए फिर कहता, मेरी उलगन। उलगन भी प्यार से कहती, हाँ जरकुताए। तो जरकुताए कहता है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। जिस पर उलगन पूछती, वाकई। जरकुताए कहता, हाँ। जिस पर उलगन बहुत खुश होती है और कहती है, और तुम बहुत सिपाही, मेरा मतलब है, लेकिन तुम जानते हो मैं ये नहीं कह सकती। और फिर जरकुताए कहता है, क्या मैं इसमें कुछ बलगूर फेंक सकता हूँ। उलगन कहती, ठीक है फेंक दो। और जरकुताए बलगूर की मुट्ठी उठाकर उस हंडिया के अंदर फेंकने लगता है। तो काराबे उसे देख रही होती है और उसे फिर डंडा मारते हुए कहती, अब जाओ जरकुताए, जाओ चलो, तुम अपने हाथों से काम करते हो और अपनी आंखों से उलगन को देखते हो, चलो अब जाओ जाओ, मैंने कहा जाओ, तुम और काम करो। तो जरकुताए उलगन के पास आ जाता है और आकर कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन हमने अभी शादी की है, उलगन तुम्हारी अम्मा हमें सुकून से नहीं रहने देगी। तो उलगन कहती है, ठीक है, तुम बुरा मत मानो, वो नहीं करेंगी। ये सब देखकर मलहून कहती है, अल्लाह आपको मजीद बात करने की तौफीक अता फरमाए। जिस पर उलगन और जरकुताए कहते, आमीन। तो काराबे कहती है, क्या तुम लोग इस तरह कुछ काम कर सकोगे। हम कहते हैं कि जंग करीब है, क्या तुम्हें अपनी दोहरी तलवार पर भरोसा है। ये सुनकर उलगन जरकुताए से कहती, तुम इनसे मीठी बात करो। जिस पर जरकुताए कहता है, मुझे आपकी दुआ पर भरोसा है अम्मा, मेरी फरिश्ता अम्मा, लेकिन आप थक चुकी होंगी क्योंकि आप बहुत चिड़चिड़ी हैं और बूढ़ी हो गई हैं। ये सुनकर फौरन उलगन कहती, क्या कहा, रुको रुको। और ये सुनकर काराबे को निहायत गुस्सा आता है, तुमने क्या कहा। तो उलगन फौरन आगे बढ़कर कहती है, अम्मा वो कहना चाहता है कि आप बहुत थक गई हैं। ऐसा ही है ना मलहून खातून। अब उस्मान साहब की तरफ हर जगह से बहुत से लोग आ रहे हैं, हाय माशाल्लाह, हमें बहुत ज्यादा खाना पकाने की जरूरत है। इस पर कारायबे खामोश हो जाती है। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों ये 209 एपिसोड था। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आगे की जो भी एपिसोड की अपडेट रहेगी मेरे चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।